नमस्कार बच्चों, आपके लिए लेके आ चुका हूँ कक्षा 11वीं का त्रैमासिक परीक्षा पेपर। यहाँ पे ओरिजिनल पेपर है ए टू जेड। आपको कोई संदेह नहीं करना है, बस आपको तैयार करना है, रफ कॉपी निकाल लेना है और तैयार करना शुरू कर देना है। फाइनली चलिए अपन शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं और प्रश्नों के आंसर भी आपको मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। फाइनली अगर चैनल पर नया आ रहा है, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको अगला पेपर जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चाहिए समय त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 है, हिंदी विषय है, कक्षा 11वीं है, समय 3 घंटा है और निर्देश भी आपको कुछ ऐसे दिए गए हैं। निर्देश आपको बकायदा पढ़ लेना है, इन चीज़ों को आपको आपको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ लें इनको। अब मैं यहाँ पे कुछ सही विकल्प की बात करूँगा। नामक का दरोगा का कहानी का प्रकाशन वर्ष हुआ था, तो ये 1924 में हुआ था। फाइनल इसका राइट आंसर जी हो जाएगा। करुण रंग का स्थायी भाव क्या होगा? तो करुण रंग का स्थायी भाव आपको बहुत ही पता है कि दुख या फिर हंसी या फिर शोक या फिर क्या होगा, तो इसका दुख या होगा शोक होगा। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौपाई में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो फाइनली चौपाई की मात्राएं 15-13 होती हैं, तो यहाँ पे 15-13 आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है। ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजल के शेर छंद की क्या आवश्यकता है? तो यहाँ पे जो धुन है ना, उसकी बात कर रहा, गजल की शेर की बात की है। फिर नेक्स्ट है, मियाँ नसीरुद्दीन थे। मियाँ नसीरुद्दीन थे तो क्या थे वो? एक बार निठल्ला आदमी थे। कहते हैं निठल्ला आदमी थे। फिर नेक्स्ट आता है, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। ये सॉरी, रचना पूछा है ना, हाँ, पर रचना की बात कर रहा, तो यहाँ पे इसको 3 प्रकार लगाएंगे आप और आपको बेशक तैयार कर लेना है। तो मैंने पहले खालिस्तान यहाँ पे सभी का सारे आंसर क्लियर कर दिए हैं। अब चलते खालिस्तान की बात करेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं अपन लोग खालिस्तान। अब मैंने ये वीडियो में पूरा आंसर मैं दिखाने वाला हूँ। खालिस्तान में घर की याद की कविता ऋतु में लिखी गई थी। तो बहुत ही बात है, जब घर की याद कब आई थी? उसको शीत ऋतु में आई थी। ठीक है। तो अपन क्या लगाएंगे? शीत ऋतु की बात करेंगे। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, तो शीत ऋतु पे आंसर लिख कर ले। नेक्स्ट है, मियाँ नसीरुद्दीन खालिद किस प्रकार की रोटी बनाने के लिए मशहूर थे? तो मियाँ नसीरुद्दीन तो 42 प्रकार के रोटी बनाने में मशहूर थे। नेक्स्ट है, रस के अंग माने जाते? तो रस के अंग 4 अंग माने जाते। बहुत ईजी क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है, भारत शब्द में भाषा का होता है? तो यहाँ पे भारत शब्द में, यहाँ पे जो इसकी बात कर रहा है वो संस्कृत भाषा का वो होता है। ठीक है। यहाँ पे संस्कृत भाषा होगा, यहाँ पे अंग्रेजी लिखा है लेकिन आप गलत है इसको। ठीक है, हाँ, यहाँ पे संस्कृत लिख लेना आप। नेक्स्ट है, सरकारी कामकाज के लिए भाषा को कहते हैं अपन? तो राजभाषा कह देते हैं। ठीक है। सरकारी कामकाज के लिए अपन राजभाषा कह सकते हैं। शब्द के पूर्व लगने वाले शब्द को उपसर्ग कहा जाता है। बहुत ही बड़ी बात है, ये आपको पता भी है। और फाइनली मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। एक बार मैं टिक मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे शीत ऋतु हो जाता है, यहाँ पे 42 रोटी हो जाता है आपके। यहाँ पे है, हाँ, रस के 4 अंग हुए हैं। और यहाँ पे अंग्रेजी की जगह में यहाँ पे भारत शब्द प्रमुख भाषा है, संस्कृत भाषा का है। फिर यहाँ पे सरकारी कागजात के लिए यहाँ पे राष्ट्रभाषा हो जाएगा और पूर्व लगने वाला शब्द को उपसर्ग कहते हैं। फाइनली ये चीज़ अपडेट है। अब आते हैं सत्य और असत्य की बात करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे सत्य और सत्य आपके सामने है। जयशंकर प्रसाद छायापति के कवि हैं, तो बात सही है, सत्य है। नेक्स्ट है, जामुन के पेड़ के नीचे देखे देखे दे देवे आदमी के मिर्जा गाबिल का शेर सुनाया था, तो ये बात भी सत्य है। ठीक है। फाइनली फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा माधवचंद है, ये बात भी सही है। नेक्स्ट नामक का दरोगा कहानी है, तो ये बात भी सत्य है। नेक्स्ट दुष्यंत कुमार गजलों के लिए जाने जाते हैं, तो ये बात भी सत्य है। और नेक्स्ट रस्सी रस्सी नहीं सांप है, ये लेकिन भ्रांतिमान अलंकार, ये बात भी सत्य है। मतलब फाइनली जितने क्वेश्चन आपके सामने ये दिए गए हैं, ये सारे सारे क्वेश्चन क्या हैं? सत्य हैं। इनके आंसर सत्य सब लगाएंगे, आपको पूरे के पूरे 6 नंबर देखने को मिलेंगे। ठीक है। फाइनली आप चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे, देखेंगे सही जोड़ी की बात करेंगे। और सही जोड़ी आपके सामने शेखर जोशी जी की बात कर रहा है। तो शेखर जोशी जी हमारे एक उपन्यासकार हैं, उपन्यास हैं, तो यहाँ पे उनको उपन्यास पे टिक कर लेना आप लोग। ठीक है। शेखर जोशी का मतलब उपन्यास हो जाता है। फिर नेक्स्ट शब्द शक्ति भेद का है, तो शब्द शक्ति भेद कितने प्रकार के अपने पास? शब्द शक्ति भेद 3 प्रकार के माने जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक है, इसके बाद है राजभाषा। ठीक है। यहाँ पे कुछ दिया है, हाँ, राजभाषा। राजभाषा क्या कहलाता है? तो राजभाषा सरकारी मामलों के कामकाज के लिए ये कहा जाता है, राजभाषा हो जाता है। ठीक। उपन्यास की बात करेंगे, तो उपन्यास जो होना है आपका, वो आप उसे थोड़ा सा देख लीजिएगा कि उपन्यास यहाँ पे कौन सा है। और निर्मला पुतुल का क्या है, और समाचार पत्र कौन से है, और रामचरितमानस एक श्रव्य काव्य माना जा सकता है। ये चीज़ कंप्लीट कर लेना आप लोग। ठीक है। आप चलते हैं, आप लोग इसके बाद निर्मला, हाँ, सॉरी सॉरी, ये निर्मला पुतुल जी की बात जो कर रहे हैं, अल्मोड़ा कहलाता है। फिर समाचार पत्र की बात करेंगे, तो अपन लोग समाचार पत्र एक प्रिंटिंग मीडिया है, तो यहाँ पे आप कहा जाए तो आप इसको छोड़ सकते हैं अभी। फिर रामचरितमानस जी था, तो रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा है, हाँ। तो यहाँ पे कुछ ऊपर आपके सामने प्रिंटिंग मीडिया दिया, हाँ, ये प्रिंटिंग मीडिया यार आपका रामचरित तुलसीदास है, और ये लोगो। ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे 4 नंबर का येलो डेटा एक प्रिंटिंग मीडिया हो जाता है। ठीक। ये चीज़ कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर। और एक वाक्य में उत्तर देखें, कबीर दास के अनुसार मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है? तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो 5 तत्व हैं,
पृथ्वी, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ठीक है, ये सारे सारे कंप्लीट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाँ कहाँ गया क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, सॉरी सॉरी प्रश्न नंबर 5 के हैं दूसरा। भवानी प्रसाद मिश्र के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? बहुत ईजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपसे अगर नहीं बनाना तो मैं आपको आज शपथ बोलता हूँ कि आप पास नहीं हो जाओगे। ठीक है, तो भवानी प्रसाद मिश्र के कुल कितने सदस्य थे? 8 सदस्य थे बेटा, 8 सदस्य थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, माली दौड़ दौड़ किसके पास गया था? तो माली दौड़ते दौड़ते राजा के पास गया था। किसके पास? राजा के पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने और आएगा, अलंकार किसे कहते हैं? तो काव्य की शोभा वाले तत्व को अलंकार कह सकते हैं। ये चीज है। रस किसके कितने प्रकार होते हैं? रस के 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार के नाम लिखो आपको। और टेढ़ी खीर के मुहावरे का अर्थ क्या होगा? टेढ़ी खीर के मुहावरे का अर्थ जो होगा आपका, वो सीधा कहा कि जटिल समस्या को कठिनाई बनाना। ठीक है, और आदिवासी लोग दिल से कैसे होते हैं? तो ये चीज़, आदिवासी लोग दिल से सच्चे होते हैं। क्या होते हैं? सच्चे व सरल होते हैं। क्या होते हैं? सरल। ठीक, ये चीज़ कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न नंबर 6 अब आते रहेगी, प्रश्न नंबर 6 से लेकर के और बाकी क्वेश्चन में है आपको, जिसको आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका वो आंसर देखने के लिए मिल जाएगा। अभी जस्ट पहले इसको आप देखो, फिर इसका नेक्स्ट आंसर भी आपके सामने आने वाला ही है। ये पूरा कंप्लीट कर लो, फिर आप शुरू करते हैं, पर नेक्स्ट में आ जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।